श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया। पुणे अष्टविनायक शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा कुछ इस प्रकार है। हमारे घर की महिलाओं के किचन के अंदर चिमटा अवेलेबल रहता है। क्या वजह है इसकी? क्या चिमटा केवल रोटी सेकने के लिए ही काम आता है? अधिकांश लोगों का यही जवाब हाँ बिल्कुल। और भला ये चिमटा क्या काम आ सकता है? लेकिन नहीं, जो गुरुदेव ने बताया, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त है, वो शायद हम में से किसी को भी नहीं। चिमटे का जो महत्व बताया गया पहले दिन की अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने, वो तो अद्भुत है। बेलपत्र क्या कार्य हमारे जीवन में कर सकता है, इसका भी बड़ा महत्व बताया है गुरुजी ने। गुरुदेव कहते हैं, हर एक मनुष्य से 4 स्थानों में पाप अवश्य होता है। झाड़ू लगाते समय, चूल्हा जलाते समय, चूल्हा या गैस जलाते समय, क्योंकि आजकल चूल्हा तो कहीं रहा ही नहीं। गैस जलाते समय, कपड़े धोते समय, पोछा करते समय या दिन भर यहाँ से वहाँ चलते समय, झाड़ू लगाते समय अधिकांशतर महिलाएं ही झाड़ू लगाती है और घर की महिलाएं ये काम करती हैं। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाया करते हैं। गैस जलाते समय कीट पतंगे मर जाती हैं। कपड़े धोते समय छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। और अंत में चलते समय जब व्यक्ति यहाँ से वहाँ चलता है, अपने घर में चलता है या बाहर चलता है, जहाँ भी वो कदम रखता है, कहीं न कहीं पैरों से भी असंख्य अनगिनत जीव जंतु मर ही जाते हैं। और ये प्रतिक्रिया हर इंसान से रोजाना होती है। यानी इंसान ना चाहकर भी ये पाप कर्म कर ही देता है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर जहाँ होता है, वहाँ धूनी जलती रहती है और उस धूनी में चिमटा फंसा हुआ होता है। और उस धूनी में जो बल मिलता है, उस धूनी से जो बल मिलता है, उस चिमटे के बल पर मिलता है। तो वहाँ की जो विभूति है, वहाँ की जो भस्म होती है, वो हमें केवल सुख प्रदान करती है। वो हमें कई रोगों से मुक्त कर देती है। हमें सकारात्मक ऊर्जा उस विभूति से, उस भस्म से प्रदान हो जाती है। अब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी कहीं बैठे हुए थे, आश्रम में बैठे हुए थे और एक नारी को वहाँ से जाते हुए देख लेते हैं। जब उस स्त्री को गुरु गोरखनाथ जी देखते हैं तब उन्हें बड़ी दया आ जाती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि एक नारी ही ऐसी है जो पूरे संसार का भला करती है, जनमानस का कल्याण करके आगे बढ़ती है, जो एक योग्य संतान को जन्म देकर जनमानस का कल्याण करती ही है। और उसी के आसपास इतना पाप मंडरा रहा है। उन्हें बड़ा ही दुख होता है कि एक स्त्री जब झाड़ू लगाती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है या काम करते समय यहाँ वहाँ अपने कदम रखती है, तो कहीं न कहीं असंख्य जीव जंतु इस कर्म के दौरान उससे मर ही जाते हैं। तो उसके ऊपर कितना पाप चढ़ता होगा ना चाहकर भी। जब एक चिमटा जनमानस का कल्याण कर सकता है, जैसे हर संत महात्माओं के पास एक चिमटा होता है उनकी धूनी में गड़ा हुआ, तो क्यों न हमें नारी को भी चिमटा देकर उसे हर पाप से मुक्त कर दिया जाए। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने यह उपदेश दिया कि नारी के घर में भी, नारी के किचन में एक चिमटा होगा जिससे सारे पाप दूर हो जाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को पवित्र कर दिया उस चिमटे को देकर। उसे पाप कर्म से बहुत हद तक बचा ही लिया। गुरु गोरखनाथ जी शिव जी के ही अवतार थे। बात आती है, गुरुदेव जी ने अब बेलपत्र के बारे में कहा। देवराज के मस्तक पर जब बेलपत्र के वृक्ष की छाव आ जाती है तो वह शिवलोक, वह शिवधाम पहुंच जाता है। तो यदि हम रोजाना शिव मंदिर जाकर शिव जी पर बेल समर्पित करके, जल समर्पित कर उस जल का यदि हम आचमन कर ले या वह जल अपने ऊपर छिड़क ले, तो हमारे अंदर के भी हजारों रोगों का अंत तुरंत हो जाएगा।
अष्टविनायक में सबसे प्रबल विनायक जहाँ के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर शिव जी को आवाज लगाते हैं, जहाँ की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा रखा है। ऐसे पावन धाम का नाम है मयूरेश्वर गणेश विनायक। मयूरेश्वर गणेश विनायक मोर गांव के अंदर हजारों बेलपत्र के वृक्ष है और शिव जी की अति प्रिय भूमि है। पुणे के अंतर्गत अष्टविनायक की पहली यात्रा मयूरेश्वर से ही शुरू होती है। एक समय शिवाजी महाराज अपनी माता से पूछते हैं कि यदि हमें दुश्मनों को पराजित करना हो तो हमें क्या करना होगा। तब माता ने शिवाजी से कहा, माता ने शिवाजी से बड़े गर्व के साथ कहा, केवल एक नारा जो सबसे प्यारा, हर हर महादेव। यदि इस नारे को तुम लगातार अपने दुश्मनों के सामने लगाते रहोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी, अवश्य जीत तुम्हारी ही होगी और दुश्मन तुम्हारे सामने पराजित होंगे। केवल एक भोलेनाथ की जयकार, शिव जी की प्रार्थना, शिव जी की पूजा, शिव जी पर जल चढ़ाना, मात्र यहीं से हमारी जीत निश्चित है। तो क्यों ना हम इस जीत को स्वीकार करें और एक लोटा जल सारी समस्या का हल नित्य प्रतिदिन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।